क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विवरणों में से निर्मी स्पोर्ट्स स्टोर्स की बही में खाने वाली खरीद बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही तैयार कीजिए। 2015 मई 1। लिखते पहला है, सानिया के पास से निम्नलिखित माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से 1 मास की साख पर खरीदा है। तो यहाँ पर रोकड़ बट्टा को हम ध्यान में देंगे नहीं, बराबर, क्योंकि ये कौन सा है, यानी साख लिखा है यानी उधार खरीदा है, तो उधार खरीदते हैं तब रोकड़ बट्टा माइनस करते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या खरीदा है, 200 रुपये प्रति नंग 150 के भाव से। तो आप देखेंगे 200 का गुणा 150 से करते हैं तो हमारे पास 30, 15 दूनी 30 यानी 30,000 आता है। 30,000 माइनस 10% करते हैं तो यानी 27,000 का हमने क्या खरीदा है, गेंद खरीदी है। बल्ला देखते हैं तो ये हुआ 800 गुणा 100 करते हैं तो 80,000 आता है, उसमें 10% करते हैं तो 8,000 माइनस करेंगे यानी कि कितना हो जाता है, 72,000 के बल्ला खरीदे। स्टम्प की जोड़ी 50 प्रति जोड़ी 300 के भाव से, यानी 15 यानी 15,000 में से 10% घटाते हैं तो 13,500 आता है। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्ले लिस्ट दी है अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। लिखते हैं तारीख है, एक तारीख लिखते हैं, इस प्रकार से बना लेना है आपको, बराबर। क्या लिखा है, तारीख, व्यापारी का नाम, यहाँ पर आवक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर, रकम, गेंद, बल्ला और स्टम्प कुल रकम। तो अब हम 1 तारीख का लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सानिया खाता, सानिया खाता, सानिया खाता लिखते हैं। और कितना लिखेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा 27,000 आया था और यहाँ पर हमारे पास 72,000 आया। 80,000 में से 10% माइनस करते हैं तो 72,000 आ जाता है। स्टम्प में देखा 15,000 हो रहा था, उसमें से 10% माइनस कर देते हैं तो 13,500 आ जाता है। इन सब का टोटल कर देते हैं तो ये हमारे पास 1,12,500 आया है। अगली एंट्री देखते हैं तो यहाँ पर है 5 तारीख, मलिक को निम्नलिखित माल पर 5% व्यापारी बट्टा से बेचा है, बराबर। 5% व्यापारी बट्टा से बेचा है तो बिक्री बही में हम लोग लिखेंगे गेंद नंग 60 प्रति नंग 250 के भाव से, बराबर। 25 छिक्का 150 यानी कि 15,000 हो जाता है। 15,000 में से हम लोग 5% माइनस करते हैं तो 14,250 आ जाता है। 30 का भाव है, 30 नंग है, 1,000 के भाव से ख़रीदा है तो ये 30,000 हो जाता है, बराबर। 1,000 में 30 का गुणा करेंगे 30,000 आता है और उसमें हम लोग 5% माइनस करते हैं तो हमारे पास 28,500 रह जाता है। 10 प्रति जोड़ी 500 के भाव से यानी ये 5,000 हुआ, 5% माइनस करते हैं तो 4,750 आ जाता है। इसकी एंट्री हम बिक्री बही में करते हैं। तो ये है हमारी बिक्री बही, तारीख है 5। क्या लिखेंगे, मलिक खाता, मलिक खाता, 5 तारीख मलिक खाता। कितना लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 27,000 आया है और यहाँ हमारे पास 72,000 कितना आया है, 14,250 आया था। फिर हमारे पास हमने क्या किया, 28,000 में से 5% माइनस किया तो 28,500 आ जाता है। फिर 5,000 में से 5% माइनस करते हैं व्यापारी बट्टा तो हमारे पास 4,750 आ जाता है और टोटल मारते हैं तो 47,500 आ जाता है। अगला देखते हैं तो 10 तारीख का देखते हैं। 10 तारीख में कपिल के पास से निम्नलिखित माल पर 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, गेंद 30 प्रति नंग 160 के भाव से। तो 16 48 हो जाता है, 48 में पीछे 2 जीरो लगा देंगे तो यानी कितना हुआ हमारे पास 4,800। 10% घटा देते हैं तो 480 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4,320 आ जाता है। ख़रीदा है तो हम लोग खरीद बही में लिखेंगे 20 के नंग है, 20 नंग है 1200 के भाव से। 12 दूनी 24 यानी कि 3 जीरो लगाते हैं यानी 24,000 हो जाता है। 24,000 में से हम लोग 10% माइनस करते हैं तो हमारे पास 21,600 बचता है। 6 प्रति जोड़ी 400 के भाव से तो 400 यानी 2400 हो जाता है। 2400 में से हम लोग
10% माइनस करते हैं तो 2160 आ जाता है। हम लोग खरीद बही में इसकी एंट्री करते हैं। तो लिखते हैं खरीद बही में तारीख है 10, कपिल खाता, कपिल खाता कितना है तो अभी मैंने हिसाब बता दिया था 4320 है। यहाँ इसका आया था 21,600, इसका आया था 2160 आया था। ओके, और ये टोटल मारते हैं तो 28,080 आ जाता है। अगला करते हैं तो 13 तारीख का देखते हैं। निम्नलिखित माल यूसुफ को 5% व्यापारी भट्टा से बेचा है। 5% व्यापारी भट्टा से बेचा है। यहाँ पर है गेंद नंग 40 प्रति नंग 200 के भाव से, यानी कितना हो जाएगा 40, 2 4 दूनी 8 हो जाता है, यानी पीछे 3 जीरो लगा देते हैं, 8000 हो जाता है। 8000 में से हम लोग 5% माइनस करते हैं तो 7600 आ जाता है। बल्ला का देखते हैं तो 30 नंग है, 1300 के भाव से है, तो 13 39, यानी 39,000 आता है। उसमें 5% माइनस करते हैं तो 28,37 आया। 39 में से 5% माइनस करते हैं 37,050 बचता है। 10 जोड़ी है बराबर, प्रति नंग जोड़ी है और 700 के भाव से खरीदते हैं तो 7,000 हो जाता है। 5% माइनस करते हैं तो हमारे पास 6,650 आ जाता है। इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री करते हैं हम लोग। यहाँ पर तारीख लिखते हैं 13, यूसुफ खाता, यूसुफ खाता लिखते हैं। कितना लिखेंगे यहाँ पर 7,600, यहाँ पर 3750 लिखते हैं, 37,050, यहाँ 6,650 लिखते हैं। टोटल हो जाता है इसका 51,300 इसका टोटल आ जाता है। अगला करते हैं 15 तारीख का देखते हैं। यूसुफ ने आधा माल वापस किया, उसको जमा चिट्ठी नंबर 21 भेज दी। यानी यूसुफ ने क्या किया था, ख़रीदा था कि बेचा था यूसुफ ने। तो यूसुफ को देखते हैं कहाँ पर है, कपिल है, ये यूसुफ रहा। 13 तारीख को हमने इसको बेचा है और इसने आधा माल वापस किया। जो भी है उसमें से हम लोग आधा कीमत लिख देते हैं। और इसको कहाँ पर एंट्री करेंगे, तो बेचा है तो बिक्री वापसी बही में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं 15 तारीख, तारीख है 15 और यहाँ लिखते हैं यूसुफ खाता, बराबर, यूसुफ खाता। यहाँ पर ग्राहक का नाम यूसुफ खाता लिखा है। उसकी चिट्ठी नंबर कितनी है, जमा चिट्ठी नंबर तो है 21, बराबर। गेंद का आधा कर देते हैं तो 3800 आ जाता है और इसका आधा करते हैं बल्ले में जो भी कीमत था 18,525, इसका 3325 इसका आ जाता है। टोटल मारते हैं तो 25,650, यानी जो भी हमने इससे पहले जो व्यवहार किया था यूसुफ को, जो माल सामान बेचा, उसका 2 से भाग दे दोगे तो सब कीमत आ जाती है। 20 तारीख का देखते हैं। सानिया को निम्नानुसार माल वापस किया। तो सानिया ने पहली तारीख को व्यवहार किया था, उसका भाव अपने उसमें पहले तारीख का व्यवहार में आप देखोगे तो उसमें सब स्पष्ट दिख जाएगा। आप देखो गेंद 10 नंग, भाव क्या था मालूम है आपको, 150 भाव था, बराबर। 150 का गुणा हम लोग करते हैं 10 से तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाता है। और उसमें से हम लोग व्यापारी बट्टा से भी बेचा था, व्यापारी बट्टा से घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। बल्ला 5 नंग है तो बल्ले का भाव कितना है, तो 800 है, तो यानी कि 4,000 हो जाता है। 4,000 में 10% माइनस करते हैं तो 3600 आ जाता है। टम का भाव है 300, 300 में 3 का गुणा करते हैं तो 900, 900 में हम लोग 10% माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 810। चलिए हम लोग इसकी एंट्री खरीद वापसी बही में करते हैं। तो तारीख है 20 और लिखते हैं सानिया खाता, सानिया खाता। सानिया खाता में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गेंद का 1350 आया और बल्ला का 3600 आया है, स्टम्प का 810 आया है। टोटल करते हैं तो 5,760 आ जाता है।
यहाँ पर देखते हैं 25 तारीख का, कपिल के पास से खरीदे माल में से आधा माल 20% लाभ चढ़ा करके सहवाग को बेच दिया है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ से आप देखना, ध्यान से समझना इसको कैसा करना है। कपिल खाता है, 4320 की गेंद है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। सबसे पहले आधा करेंगे, 2 से भाग करके फिर प्लस का बटन दबाएंगे, फिर 20% करेंगे तो हमारे पास 2592 आ जाता है। इसी तरह से 21600 में हम लोग 2 से भाग करते हैं और फिर हम 20% प्लस करते हैं तो हमारे पास 12960 आ जाता है। इसी प्रकार से इसमें करते एक 0 कम हो जाता है और इस पर इसकी एंट्री हम लोग बिक्री बही में करते हैं। तो तारीख है 25, लिखते हैं सहवाग को बेचा है तो सहवाग खाता कितना है, तो यहाँ पर आया 2592, यहाँ 12960 आया है, यहाँ 1296 आया है, यहाँ 16848 आया है। ओके। 27 तारीख का देखते हैं, सहवाग ने संपूर्ण माल वापस किया जो कि कपिल को वापस किया। और हम लोग सहवाग ने हमको वापस किया, हमने कपिल को वापस किया, यानी इसकी खरीद बही में भी, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही दोनों में इसकी एंट्री आएगी। तो सहवाग ने वापस किया, हमने कपिल को वापस किया। तो यहाँ ध्यान में रखना, दोनों में थोड़ा अलग अलग रकम लिखा जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखना है। कपिल से हमने जो माल बेचा था, ख़रीदा है, उसको हमने आधा कीमत सहवाग को बेच दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो आधी कीमत हम लोग आधा माल वापस करेंगे तो इसकी आधी कीमत ही लिखी जाएगी। ओके। तो हम लोग यहाँ पर इसकी आधी कीमत लिखते हैं, कितना है, जो भी है 2 से भाग दे देना तो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसकी एंट्री बिक्री वापसी बही में करते हैं। पहले हम खरीद वापसी बही में लिखते हैं हमने कपिल से ख़रीदा है तो कपिल खाता लिखते हैं। कपिल खाता कितना है, कपिल खाता तो हम लोग 2160 लिखते हैं और यहाँ पर हमारे पास 10,800 आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास 1080 आ जाता है और इसका 14,020। अब इसके ऊपर से देख सकते हैं उसने संपूर्ण माल वापस किया था, तो सहवाग का देखेंगे जो भी हमने यहाँ लिखा है उसी को सेम टू सेम वहाँ पर लिख देते हैं तो बिक्री वापसी बही में एंट्री बरोबर हो जाएगी। चलिए देखते हैं बिक्री वापसी बही में। तारीख है हमारे पास 27 तारीख को लिखते हैं सहवाग खाता लिखते हैं, कितना है, तो सेम टू सेम लिखना था हमको 2592 और यहाँ पर 12,960 और यहाँ पर लिखेंगे 1296 और यहाँ पर टोटल हो जाता है 16,848 इसका टोटल हो जाता है। तो ये 30 तारीख का है गेंद रोकड़ खरीदी। तो रोकड़ खरीदी हम लोग इसको पढ़ते हैं, रोकड़ ही सब लोग खरीदी है तो हम लोग क्या करेंगे, रोकड़ खरीदी और रोकड़ बिक्री लिखा हुआ है। ओके। तो रोकड़ बही में हम लोग इसको लिखेंगे, इसमें खरीद बही और बिक्री बही में इसकी एंट्री होती नहीं है। अब हम टोटल कर लेते हैं कितना टोटल आता है और चेक करते हैं आंसर आया है कि नहीं। तो इसका हम टोटल करते हैं तो हमारे पास इसका टोटल आ जाता है 31,320। आप सोच रहे होंगे कि कैसे किया है, तो हमने पहले से ही इसको सॉल्यूशन करके रखा हुआ है और इस प्रकार से हम लोग टोटल लगा देते हैं। अगर टोटल करके बताएंगे तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा और आप ज़्यादा समय तक वीडियो देखना पसंद करते नहीं हैं। चलिए देखते हैं, इसका टोटल होता है 1,40,580 आ जाता है। अब हम इसका टोटल करते हैं तो इसका आ जाता है बिक्री बही का 24,442 आ जाता है। इसका आ जाता है 78,510 आ जाता है और इसका आ जाता है 12,696 और 1,15,448 आ जाता है। आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास इसका आ जाता है टोटल 3510 इसका टोटल आता है और इसका टोटल आ जाता है 11,400 आ जाता है, 14,000 आ जाता है, 14,400 आता है। ओके। इसका टोटल आता है 1,890 इसका टोटल आता है। इसका आ जाता है 19,800 इसका टोटल आता है। इसका देखते हैं तो
6,392 आता है। इसका 31,485 आ जाता है। इसका 4,621 आ जाता है। इसका 42,493 इसका टोटल आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।